सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चलिए हम लोग ने कल फर्स्ट और सेकंड श्लोक देखा था, तो आज हम लोग जो है थर्ड श्लोक से शुरू करते हैं। मैं शेयर कर देती हूँ। फिर अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अब थर्ड वाला हम पढ़ेंगे आज।
तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। कौन बोलेगा थर्ड वाला श्लोक? अम्मा मोकम कपनी। श्री भगवानुवाच तच्छेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यथा स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वेरी गुड। आवाज आ रही है मेरी? सुनिए अम्मा। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन बोलेगा? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए साधना जी। तच्छेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यद्विकारी यतश्च यत् यो यत्प्रभावश्च। साधना जी आप म्यूट हो गई हैं। अम्मा आपका वो भी चला गया स्क्रीन। हाँ अब आया? हाँ माँ। हाँ। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च नहीं यत् क्षेत्रम यच्च यादृक् च यादृक् च यद्विकारी यद्विकारी यतश्च यत् फिर से स च यो। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। स च तो स च यो यत्प्रभावश्च स च यो यत् प्रभाव यो यह साथ में मिल जाएगा ना माँ? हाँ स च यो यत् ऐसा होगा। अच्छा। स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वेरी गुड। ठीक है गुड। नेक्स्ट कौन बोलेगा? कोई बोलिए। जो बोल रहा है सिर्फ वही अनम्यूट करिए, बाकी भगवानुवाच तच्छेत्रं यश्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट আমি বলছি আম্মা। यत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। गुड। नेक्स्ट पेश कर देना। हाँ कौन बोलेगा? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए सुतपा बोलो आप। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ठीक है थोड़ा सा एक इसमें देखना। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत्, यत पूरा होगा।
जब त हलंत वाला या फिर हम्म, क हलंत वाला लास्ट में आता है तो हम लोग हम्म, उसको फुल प्रोनाउंस करते हैं, हाफ नहीं। तो यत पूरा होगा, यत नहीं होगा। तुमने ठीक ही बोला था। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद् विकारी यतश्च यत स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। फिर से। क्षेत्रम यच यादक् च यादृक् च, दृक् यादृक् च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् वेरी गुड, स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वेरी गुड। और कोई बोलना चाहता है? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। अरे चला गया। आगे आया। हाँ, तच्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वेरी गुड। और कोई? नहीं तो हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। आज हम फोर्थ वाला भी कर लेते हैं फटाफट। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छंदोभिर्विविधैः पृथक्। देखिए यहाँ पे जो विसर्ग है वो विसर्ग आधा फ में बदल जाएगा। आप लोगों में से जो भी म्यूट अनम्यूट है वो अपने आप को म्यूट कर दीजिए। सब लोग, आवाज आ रही है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छंदोभिर्विविधैः पृथक्। अब ये क भी आधा है ना पीछे, तो इसको हम लोग फुली बोलेंगे, हाफ नहीं बोलेंगे। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ठीक है, कौन बोलेगा? अम्मा मौकम हाँ, ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुर नहीं है, हेतुमद्भिर् निश्चितैः विनिश्चितैः। हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। लास्ट वाला वर्ड बोलिए फिर से, लास्ट वाला। ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुर्मद्भिः हेतुर नहीं, हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। और कौन बोलेगा? मेरी आवाज आ रही है अम्मा? हाँ, आ रही है। हाँ, पिछला बार में नहीं आती, हम अनम्यूट थे। हम बोले हाँ बोलिए। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथिक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव। ब्रह्मा नहीं है, हाँ ब्रह्म है। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव। ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतु मद्भिः हेतु मद्भिर्नि
हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः मेरे को नहीं पता। थोड़ा wrong हो गया। हेतुमद्भिर्निश्चितैः हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। वेरी गुड, प्रैक्टिस करिएगा, कल मैं फिर से पूछूंगी। और कोई हाँ बोलना चाहेगा? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। वेरी गुड, हुआ। ठीक है। यस अम्मा। हाँ हाँ मैं बोलूं अम्मा। हाँ बोलो। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चि हेतुम हेतुमविर्विनिश्चितैः। देखो, हेतु में ज्यादा रुकना नहीं है, क्योंकि तू में उकार जो है वो रस्व है, दीर्घ नहीं है, तो हमको फट से वहां से हट जाना है। तो वो आएगा हेतु हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। नहीं, हेतु, हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हेतु नहीं, हेतुमद ऐसा। हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। सेकंड वाली लाइन फिर से बोलो ना। ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हेतुमद्भिर्, हेतु पे ज्यादा रुकना नहीं है। हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। प्रैक्टिस करना, मैं हेतु इसको कल फिर पूछूंगी। ओके ठीक है। ओके। ओके, और किसी को बोलना है? नहीं तो हम चलते हैं आगे। अम्मी बोलिए अम्मा। अम्मा मैं बोलूं? हाँ बोलो, एक एक करके बोलो। जूमी पहले बोलो, फिर सुतपा बोलो। ऋषिर्भि बहुधा ऋषि, गीतम्। ऋषिभिर। हाँ, हम्म, ऋषिर्भिर्बहुधा गीतम्। आबार बोलो। री ऋषिभिर्बहुधा पे इतना रुक क्यों रही हो? ऋषिभिर, ऋषिभिर। बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म छंदोभिर विविधैः, छंदोभिर। छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो। हाँ, ये वाला डिफिकल्ट है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ, आपको कहाँ से लगेगा कुछ भी डिफिकल्ट? हाँ, नेक्स्ट। ये वाला मैं कल फिर से तुम लोगों से सबसे सुनूंगी। ठीक है, लेके आना कल। अम्मा कल मैं ट्रैवल करूंगी तो मैं आपको अभी बोलूं। हाँ बोल दीजिए साधना जी, बोलिए। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथः हाँ हाँ। ब्रह्म। अब वो लास्ट वाला दिख नहीं रहा अम्मा। आए? पृथक, पृथक। विविधैः पृथक, विविधैः फ होगा। हाँ, हाँ, हाफ लग जाएगा। हम्म, ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक पृथक। हाँ, पृथक ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हेतु फिर से आप वही गलती कर रहे हैं जो हेतु हिमा कर रही थी। हाँ, हेतु मत हेतुमद् हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विनिश्चित ही, तई ही, विनिश्चितैः। तई ही। हाँ, ओके अम्मा। ठीक है। ठीक है, चलें आगे। हाँ अम्मा। ओके, ठीक है।
अब हम लोग जो है इसका मीनिंग देखते हैं। कल हमने समरी देखा पूरा और आज जो है हम लोग श्लोक नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो श्लोक नंबर 1 क्या है? इदम। अब मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मेरा, नहीं तो आप लोगों में से किसी को मुझे हेल्प करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला जो श्लोक है क्या है? इदम श्री भगवानुवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इस शरीर को जो है क्षेत्र बोला गया है। अगर भगवान यहाँ पे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग बता रहे हैं कि क्या है अब इसका जो हम लोग प्रस्तावना देखें या फिर इसका फाउंडेशन देखें, तो भगवान ने इसका फाउंडेशन कैसे किस तरह से बनाया, क्यों ये चैप्टर आया। तो चैप्टर 7 में जिस तरह से अभी भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बोल रहे हैं तो चैप्टर 7 में उन्होंने इसी को परा और अपरा प्रकृति के बारे में बोला था। सेम यही चीज था, पर वहां पे क्या था? परा और अपरा प्रकृति था। अब वही परा और अपरा प्रकृति जो भगवान की प्रकृति है, उसके साथ में भगवान ने ये पूरे सृष्टि की रचना की है। परा प्रकृति क्या है उसमें हमने डिटेल में देखा था कि परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है। जितना भी हमको ये सारा चीज दिखाई दे रहा है ना पंचभूतों का, वो सारा का सारा अपरा प्रकृति है। और जो जीव बन के जो इस अपरा प्रकृति को जान रहा है, जो सेंशियंट है हम बोल सकते हैं। अपरा प्रकृति तो अपने आप को नहीं जानेगी। क्यों नहीं जानेगी? क्योंकि वो चेतन नहीं है, जड़ है। तो क्योंकि वो जड़ है, अपने आप को नहीं जान सकती, तो उसको जानने के लिए कौन चाहिए? एक चेतन चाहिए। बोले हाँ ठीक है बिल्कुल। तो वो दोनों, उनको जिस तरह से ईश्वर ने बना के या फिर ईश्वर ने उसको एक साथ ला के सृष्टि की जो रचना की है, उसके बारे में ही यहाँ पे आगे भगवान ने वर्ड्स को शफल कर दिया है। बस उन्होंने परा प्रकृति की जगह पे उन्होंने बोल दिया क्षेत्रज्ञ, और अपरा प्रकृति की जगह उन्हें बोल दिया क्षेत्र। और अब जो है वो विस्तार फिर से करने वाले हैं। बार 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 एक ही बात वो बोलना चाह रहे हैं कि इस पूरी सृष्टि को, हाँ, आप जिस तरह से सृष्टि दिख रही है उस तरह से मत देखो। कुछ ना कुछ और भी है इस सृष्टि में जो देखने लायक है। वहां पे हमारा ध्यान जाना चाहिए कि इस सृष्टि में और क्या है देखने लायक। तो पहला रीजन इस चैप्टर का, रीजन, 2 रीजन है क्यों चैप्टर ये बना है। पहला रीजन क्या है कि भगवान ने किस तरह से अपरा और परा प्रकृति को मिला के ईश्वर ने इस पूरे सृष्टि की रचना की है, वो बताएंगे। उसका क्षेत्रज्ञ कर दिया है उन्होंने इस बार। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आपको याद हो, हम लोग 12th चैप्टर बहुत पढ़ते हैं, तो 12th चैप्टर में जो वो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से वो जितने क्वालिटीज भगवान ने बताए हैं, वो सारी क्वालिटीज, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो सारे क्वालिटीज एक ज्ञानी में ही दिखते हैं, एक ज्ञानी में ही संभव है। तो वो क्वालिटीज हमारे अंदर में किस तरह से आए, किस तरह से वो गुण हमारे अंदर आए, ताकि हम भी ज्ञानी की दृष्टि से पूरा का पूरा संसार देख सके। अभी हम कैसे देखते हैं? कोई भी चीज आती है तो हम लोग उससे अफेक्टेड हो जाते हैं। वो चीज हमको बहुत आसानी से ऊपर नीचे फेंक देती है। हम लोग उस बॉल की तरह, एक बॉल आता है ना, जो बॉल को हम लोग ऐसे करके फेंकेंगे तो फिर वो क्या होता है, वो चिपक जाता है दीवार पर ही। आता है, बच्चों का एक बॉल रहता है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, वो बॉल जहां पे भी फेंकेंगे वहां पे चिपक जाएगा। बस हमारा मन वैसा बना हुआ है, जहां पे भी जाएगा वहीं पे ही चिपक जाएगा। चिपकने का अर्थ क्या है? चिपकने का तात्पर्य है उस चीज से हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगती है कि वो चीज रियल है। यहाँ पे हमको सारी की सारी चीजें फेस वैल्यू पर हम लोग लेते हैं, चाहे वो जन्म हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो हमारे रिलेशंस हो, चाहे वो हमारा कुछ अच्छा हो, चाहे कुछ बुरा हो, हर चीज में हम लोग बिल्कुल घुस जाते हैं उस चीज में। और भगवान यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम ज्ञानी की दृष्टि से सब कुछ देखें।
ताकि हम लोग जो है, जैसे बहुत ठंड के देश में हम जाते हैं तो फिर हम क्या करके जाते हैं, हम मफलर वगैरह, स्वेटर इत्यादि जैकेट पहन के जाते हैं। इस संसार में भी जब हम उतरे, तब हम लोग कैसे उतरे? इस संसार में उतरते समय हम बहुत इस ज्ञान का पिटारा लेके अपने अंदर उन गुणों को लाके, फिर हम उस चश्मे गॉगल्स भी अच्छे से पहने। चश्मा हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, यूवी रेज प्रोटेक्शन करने के लिए। हाँ, सनस्क्रीन वनस्क्रीन सब लगा के जाएं, अच्छे से हाथ में ग्लव्स वग्स पहन के जाएं। बहुत यहाँ पे ताप है, गर्मी है, सब कुछ है। तो वो चीज देने के लिए भगवान यहाँ पे आतुर हैं कि मेरे भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारी हम दृष्टि थोड़ी सी बदले। हमारी दृष्टि बहुत गड़बड़ हो गई है, हमने दृष्टि में अपने सब कुछ को जगह स्थान दे दिया है। भगवान कहते हैं देखो मेरे अलावा, पॉजिटिव होते हैं भगवान, तो मेरे अलावा तुम किसी को जगह मत दो, देखो वो जगह सिर्फ मेरे लिए रखो। और जैसे ही वहां पे कोई और आने लगेगा, धीरे 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 भगवान वहां पे साफ सफाई करने लगते हैं हट के। जो होता है ना, कोई हम लोग की आदत होती है कि कहीं बहुत कचरा वचरा देके हम झाड़ू लगा के अपने आप साफ करने लगते हैं, गंदगी साफ कर लेंगे। बहुत वो बहुत खराब सा एक अलमारी हो तो उसको जमाने लगेंगे, जो जो कपड़ा नहीं चाहिए उसको निकालने लगेंगे। बस भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं भी साफ सफाई थोड़ा करना शुरू कर दूं, तो फिर क्या होगा, मुझे मेरे लिए जगह मिलेगी और किसी के लिए नहीं, मेरे लिए। तो ये दो रीजंस है। क्या है? फर्स्ट वाला कि सृष्टि कैसे बनी, इसका प्रयोजन क्या है, कैसे बना सब कुछ। और दूसरा जो है कि हमारे अंदर वो गुण आए जिससे कि हम भी ज्ञानी की दृष्टि से ही हम संसार को देख पाए, अपने आप को बचाने के लिए। अपने आप को हम बचाए और कुछ नहीं, हमको बचना है इस पूरे दुखों का जो पूरा भंडार लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये पूरा संसार ऐसा ही है। संसार जो है शाश्वतम अशाश्वतम है, दुखालयम है। इतने इतने ऐसे ऐसे वर्ड्स भगवान ने इस संसार के लिए यूज किए हुए हैं। और हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको कि दुख नहीं मिला है। हम सब लोगों के पास में बहुत सारा, बहुत कभी कभी बहुत दुख आया हुआ है ना। तो हम सब लोगों को पता है कि दुख जब आता है, चाहे कैसा भी दुख हो, मानसिक हो शारीरिक हो, दुख तो दुख है। और जैसा हमको झेलना पड़ता है वैसा तो कोई भी नहीं झेलता। उस समय हम ही को सब पूरा झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो हम इसको, कितना भी क्लोज कोई हो, माँ हो, पिताजी हो, भाई बहन हो, उस समय हमारा दुख कोई नहीं ले सकता है, हम ही को लेना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जा रहा है आईसीयू में, वहां पे भगवान लिख के रखे है ICU, मतलब क्या, आई ओनली सी यू। और वहां पे और कोई नहीं है, वहां से अंदर में बाकी और कोई जा ही नहीं सकता है, अंदर में सिर्फ मैं ही रहूंगा। बाहर से ही सब लोग टाटा कर देंगे, वो छेद में से देखते रहेंगे, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग एक को पकड़े, उनको इस तरह से पकड़े, उनको इतने जबरदस्त पकड़े कि हमको, हमसे संसार हमारा छूट जाए। संसार नहीं चाहिए हम लोगों को, कि संसार में पकड़ के भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा संगति था, मतलब क्यों ये चैप्टर शुरू हुआ है। और तब जाके भगवान ने फर्स्ट वाले श्लोक में बोला कि इदम शरीरम, पहले वाला श्लोक आइए, सबके पास गीता होनी चाहिए, मैं सब कुछ शेयर नहीं करूंगी। मतलब जब हम लोग पढ़ रहे हैं तब लोग शेयर करूंगी, पर उसके बाद में फिर मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ आप लोगों पे रहेगा। और मैं आपको सब लोगों को देखती रहूंगी, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको नहीं देख रही हूँ। हर एक को घुमा घुमा के देख रही हूँ कि कौन है, कौन देख रहा है, किसने बंद करके रखा है, सब मेरी दृष्टि में है। ठीक है, तो इदम शरीरम, अब देखिए इदम बोला है, पहला वाला ही वर्ड है इदम। तो इदम मतलब क्या, इदम बोल दिया, ये गूढ़ गूढ़ अर्थ लीजिए। जब किसी चीज को हम लोग इदम बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलेंगे हम लोग ये चीज, तो ये बोला है मतलब अहम नहीं है। कितनी बड़ी बात बोल दी भगवान ने, इदम शरीरम बोला, अहम शरीरम नहीं बोला। मतलब हम लोग इस शरीर को इदम करके देखना शुरू करें। और हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ शरीर के साथ में ही अहम भी लगा हुआ है और इदम भी लगा हुआ है। कभी भी कोई भी चीज, जैसे मैंने बोला ये घड़ी मेरी है, तो मैं तो नहीं हुई ये घड़ी, ये किताब मेरी है,
ये घर मेरा है। तो जिस चीज को हम मेरा बोलते हैं उस चीज को मैं नहीं बोलते कि मैं घड़ी हूं। नहीं, मेरी घड़ी, मेरा घर है, मेरी किताब है, वो मैं नहीं हूं। पर ये शरीर मेरा है और ये भी मैं हूं। इसीलिए भगवान ने पहले ही शुरू कर दिया, पहले ही ठोकर मारा। ले मारो इसको। ले इदम शरीरम, हे अर्जुन, इदम शरीरम, ये शरीर। और ये हमारी साधना होनी चाहिए। हम जब साधना करने बैठे तो देखना चाहिए कि ये शरीर अलग है, मैं नहीं हूँ। कंटिन्यूअसली अपने दिनचर्या में एटलीस्ट हम 6-7 बार इस साधना को करते रहें कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये शरीर बोले, इस शरीर के संबंधी, इस शरीर के लिए ये शरीर है, मैं नहीं हूँ। इदम शरीरम, ये जो शरीर है हमारा बॉडी, शरीर मतलब शीर्यते शरीर, मतलब जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली इसमें बदलाव आ रहा है। हर 7 साल में अगर पूरे शरीर के सारे सेल बोलते हैं चेंज हो जाते हैं, बायोलॉजिकली बोला जाता है ऐसा कि पूरे के पूरे शरीर के सारे सेल चेंज हो गए, मेरे सेल सब के सब बदल गए। सोचिए ये कौन कौन सा मेरा शरीर है एक्चुअली। उसमें भी क्वेश्चन मार्क है कि कौन सा वाला मैं हूँ। मैंने बताया था ना एक बार, एक स्वामी जी को, ये स्वामी जियों के साथ में थोड़ा सा डेंजर पॉइंट रहता है। क्या होता है, बर्थडे मनाने लगे किसी कोई, और बर्थडे मनाने के लिए स्वामी जी को बुलाया घर में कि आप आइए। बच्चा था एक 15-20 साल का तो बोला कि आप आइए घर में। अब घर में आए, घर में आया तो मनाने के उनके कमरे में लेके गए। कमरे में सारे लाइन से फोटो लगे हुए, जब वो एकदम छोटा सा जस्ट पैदा हुआ था, फिर वो 1 साल का हुआ, फिर वो 2 साल का हुआ, 3 साल का, ऐसे करके 20-25 साल का जब तक हुआ है वो सारे लाइन से लगे हुए थे। और उन्होंने कहा कि देखिए मैं हूँ। स्वामी जी ने पकड़ लिया, बोले इनमें से कौन से तुम हो। ये उनको तो हमको उनको ज्ञान देना है ना। उनको, हम लोग जो गलत गलत काम कर रहे हैं, देखिए साधु सन्यासी लोगों को के साथ में यही होता है। पहले तो वो लोग परिव्राजक होते थे, वो लोग चाहते थे कहीं एक जगह रुकते भी नहीं थे, टिकते भी नहीं थे, एक गांव में रहे, फिर दूसरे गांव में जाते थे, वहां से फिर तीसरे गांव में जाते थे। कंटिन्यूअसली उनका भ्रमण क्यों होता था, ताकि ये ज्ञान जो है हर घर घर में वो पहुंचा सके, ताकि वहां उस ज्ञान से थोड़ी सी शांति मिले। थोड़ा सा मन जो है व्यथित रहता है, त्रसित रहता है, ग्रसित रहता है संसार की बातों से, वृत्तियों से, वो थोड़ा हमारा मन शांत हो जाए। तो इसीलिए जो संत महात्मा लोग होते हैं हमारे आसपास में होने चाहिए भरपूर, हमारा मन भी ठीक करते रहते हैं बीच बीच में। तो उन्होंने कहा बताओ तुम आप बर्थडे मना रहे हो ना, तो कौन सा वाले को मैं विश करूं, कौन से वाले, कोई बचपन वाले को, नहीं इसमें से कौन हो तुम। नहीं स्वामी जी मैं ही हूँ, सारे मैं ही हूँ। बोले, नहीं तो सारे तुम कैसे हो सकते हो, ये वाला शरीर तुम्हारा है। बोले, नहीं ये तो मैं बचपन में था ना, अभी तो नहीं हो। फिर तुम कहाँ हो, कौन से वाले हो, बताओ। इसलिए ये सब, इसीलिए इसको बोलते हैं शरीरम। जो शरीर माना था कंटिन्यूअसली जो चेंज हो रहा है, वो उसको हम लोग बोलते हैं शरीर। बदल ही रहा है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है, नष्ट हो रहा है बार 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 बार। इसमें सब गंदगियों से भरा हुआ है। 6 इसमें मॉडिफिकेशंस है, अस्ति जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति। ये सारे के सारे लगे हुए हैं इसके साथ में। उस शरीर को हम बोल देते हैं कि मैं, कोई इस शरीर को बोल देता है कि अरे तुम तो कैसे हो गए हो, तुम तो बिल्कुल अलग लग रहे हो, अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल तुम्हारे चेहरे पर तो अभी एज दिखाई देने लगा है। लगता है अच्छा एज दिखाई देने लगा, हम दुखी हो जाते हैं। या हमको बोल दिया ऐसे, हमको बोला, अरे आपके शरीर को बोला। नहीं हम ही को तो, हम शरीर तो हम ही है ना, हम ही को बोल दिया। देखिए फिर से हम लोग को अलग अलग करके देखना है, अलग अलग सोचना है कि हमको नहीं बोला है, शरीर को बोला है। शरीर का धर्म है, वो तो बदलेगा ही। वो एक एक सिर कहाँ रहता है, भगवान का शरीर थोड़ी है ये कि एक जैसा रहेगा हमेशा। हम लोग रहेंगे 16 वर्षीय,
16 साल के, अरे हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, आप तो हमेशा एकदम 16 साल के लगते हैं, नौजवान लगते हैं, क्या बात है, एवर ग्रीन, एवर फ्रेश। वो सब नहीं है, वो सब बातें फिल्मी हैं, फिल्मों में ही रहने दिया कर। वो सब बातें जैसे हम प्रैक्टिकल लाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, उनको समझ में आ जाता है, हाँ कुछ चाहिए, क्या बोलो क्या चाहिए, क्यों इतनी तारीफ कर रहे हो। तो ये शरीर, इदम शरीरम कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कौन, कुंती के पुत्र। कुंती, कुंत जो है ना बुद्धि का नाम है, कौन सी वाली बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। तो कुंती वो जो एकदम भाला, भाले का जो आगे का पोर्शन रहता है तो बोलते हैं कुंत। तो वो वैसे सूक्ष्म बुद्धि वहां से जो आए हुए हैं वो है कौन्तेय, वो है पार्थ, हमारे जो अर्जुन है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम सूक्ष्म सोचो, थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा सूक्ष्म बनाओ, बहुत ग्रॉस ग्रॉस, बहुत स्थूल स्थूल मत सोचो। क्षेत्रम इत्यभिधीयते, इस शरीर को मैं बोलता हूँ क्षेत्र। क्षेत्र, हाँ, गुरुदेव हमारे बोलते थे फील्ड, क्यों बोले यहीं पर से, जैसे फील्ड्स में क्रॉप होता है, हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, मतलब वैसे ही ये भी क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब जहाँ पे खेत, खेत होता है ना, खेत का ही, क्षेत्र का ही अपभ्रंश है खेत, खेत। तो खेत में क्या हो रहा है, हम लोग कुछ बोते हैं, फिर उसकी उसकी कटाई होती है, वैसे ही यहाँ पर भी हम बोते हैं, और जैसा जैसा हम बोएंगे वैसा वैसा क्या होगा, हमको फल मिलेगा, वैसा वैसा फल मिलेगा, जो हम बोएंगे वैसा फल मिलेगा। इसीलिए कंप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि हमको ऐसा क्यों मिला, उसको ऐसा क्यों मिला, उसको ज्यादा मिला, हमको कम मिला। हमेशा जो एक माइंड में हमारे ना कंपैरिजन चलता रहता है, आप माने ना माने। अब कंटिन्यूस हमारे माइंड में ऐसे चारों तरफ से वो खुले हुए हैं एंटीना, और देखता रहेगा उसको मिला मुझे नहीं मिला, उसको ज्यादा मिला मुझे मिला, उसको कम मिला मैं खुश हो गया, उसको ज्यादा मिला मैं दुखी हो गया। ये चलता रहता है, निरंतर ये चलता रहता है। और यही चीज है यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो तुम बोगे वो तुमको मिलेगा, इसीलिए इसका नाम बोल दिया है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र, सॉरी, क्षेत्र, क्षेत्रम इति अभिधीयते। इति इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, क्षेत्रम इति अभिधीयते, कितने सारे वर्ड हो गए, क्षेत्रम इति अभिधीयते, 3 शब्दों से बना हुआ है। क्षेत्रम इत्यभिधीयते, क्षेत्रम, क्षेत्रम इस शरीर का नाम दे दिया है भगवान ने, क्यों, क्योंकि इसी से फल आता है हमको। हम देखिए कितने आश्चर्य की बात है, कौन से जन्म में हमने क्या किया हुआ है, उसका फल हमें कब मिलेगा ये कुछ पक्का नहीं, कब मिलेगा, कब आएगा, कब हम लोगों को कुछ अच्छा मिलेगा या बुरा होगा, कब होगा कुछ पता नहीं, कब फल आएगा। इसलिए थोड़ा सा डर के रहना चाहिए कि पता नहीं कब आए, क्या आए, परिणाम क्या हो, क्या हमारे पास में। इस साल तो हम लोग बहुत वो कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, पता चला कि इसी साल में कोई बड़ी बीमारी निकल गई, कुछ नहीं कह सकते, तो रुकी हुई है अभी तक, अभी तक रुकी हुई है, अभी आने वाली है आगे। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः, अब बोल रहे हैं जो इसको जानता है, एतत् यो वेत्ति, एतत् यो वेत्ति, जो एतत् मतलब इस शरीर को, जो वेत्ति, वेत्ति मतलब जो जानता है, इस शरीर को जो जानता है, क्योंकि ये शरीर कैसा है, ये शरीर तो जड़ है, जड़ है ना ये शरीर, इस शरीर में कुछ चेतनता तो है नहीं, पर हमको तो पता चल रहा है ये शरीर, तो जो पता चल रहा है ये शरीर, इसको जानने वाला कोई चेतन होना चाहिए, उसको यहाँ पे बोल रहे हैं तम प्राहुहु। प्राहुहु मतलब होता है बोला जाता है, प्राहुहु, हु 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 हु, कल कोई बोल नहीं पा रहा था हु, तो प्राहुहु क्षेत्रज्ञ, उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानता है उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। इति तद्विदः, तद्विदः, तद्विदः मतलब जो ज्ञानी है वो इन दोनों को अलग अलग करके जानता है, इस तरह से। इति का मतलब यहाँ पे एवं, इस तरह से वो
इन दोनों को, किसको बोले, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग करके जानते हैं। बोले इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी जानते हैं अलग अलग। बोले अच्छा, अभी चप्पल गुम हो जाएगी तो जानोगे कि अलग था और हम अलग हैं। हमको लगता है हम ही हैं, हमको लगता है हमारी, क्या पता नहीं वो चप्पल में हीरे मोती जड़े हुए थे, हमारी ही चोरी क्यों हो गई, हमारे ही सिर क्यों चला गया। ऐसा नहीं है, हमको लगता है, हमको पता है। यही डिफरेंस होता है ज्ञानी और हमारे नॉलेज में। ज्ञानी को भी ज्ञान है, हमको भी ज्ञान है, पर हमारा ज्ञान जो है वो स्खलित होता जाता है, चला जाता है, गुम हो जाता है। और ज्ञानी का जो नॉलेज है वो स्थिर रहता है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला वाला श्लोक था। क्या था ये पहला वाला श्लोक, हमको याद होना चाहिए। ये वाला श्लोक कि जो क्षेत्र है वो बोला गया है, ये शरीर, शरीर को क्षेत्र बोला गया है। और क्षेत्रज्ञ जो है वो इसके अंदर, इसको जो जानता है साक्षी के रूप में, जो जान रहा है इसको, मतलब कौन हुआ, मतलब वो जीव आत्मा जो हुआ उसको बोला गया है कि वो जो है वो क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, अब ये शरीर जो है ये किसका बना हुआ है, तो पंच महाभूत का बना हुआ है ना। तो पंच महाभूत मतलब क्या हुआ, अपरा प्रकृति। ये हमने 7th वाले श्लोक, बहुत एक्चुअली गैप हो गया है हमारा, तो 7th वाले चैप्टर में हमने देखा था अपरा प्रकृति किसको बोलते हैं। तो अभी आप लोग इतना याद रखिए कि अपरा प्रकृति मतलब पंचभूत जो भी दिखाई दे रहा है, सारा का सारा पंचभूत जो भी दिखाई दे रहा है उससे जो बना हुआ है। देखिए बोर मत हो जाइएगा, हाँ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डीप है, तो उस हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, ऊपर ऊपर से आप लोग समझिए इसको। ये जो अपरा प्रकृति का ही पोर्शन है शरीर, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति का मतलब क्या हुआ, प्रकृति मतलब पंचभूत से जो भी बना हुआ, जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है। हाँ, और इसके अंदर जो जानने वाला बैठा हुआ है वो परा प्रकृति है, जो जीवात्मा बैठा हुआ है, जिसको यहाँ पे क्षेत्रज्ञ बोला हुआ है, जो जान रहा है। किसको जान रहा है, जो इस शरीर को जान रहा है उसको बोला गया है। और ये इसको क्षेत्र क्यों बोला गया है, क्योंकि यहीं से ही हम लोगों को अलग अलग कर्म फल प्राप्त होते हैं। तो हम जो बोएंगे, बोलते भी है ना, जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो हम जो बोएंगे वो इसी शरीर के माध्यम से, इसी मन के अब शरीर में आप सब कुछ ऐड कर लीजिए। हाँ, शरीर में आपका तीनों शरीर आएगा। तीनों शरीर मतलब, बोले 3 शरीर है। हाँ, 3 शरीर है ना हमारे, कौन कौन से हैं। पहला वाला है हमारा स्थूल शरीर, दूसरा वाला है हमारा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा वाला है हमारा कारण शरीर। ये तीनों जो है वो अपरा प्रकृति के पार्ट है, तीनों। और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसा हमको ये तीनों शरीर प्राप्त होते रहेंगे। मतलब अगर हमारा बहुत अच्छा कर्म है तो वैसा हमको सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा। फट 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 सब क्लियर होता जाएगा, बुद्धि सूक्ष्म रहेगी, तीव्र रहेगी, मंद नहीं रहेगी। कुछ भी करने जाएंगे हमको फटाफट क्लियर हो जाएगा। डिपेंड करता है हमारे कर्मों के हिसाब से, बोल रहे हैं कि हमको फल मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस क्या है, अभी मेरा अनुभव क्या है, मेरा अनुभव लगता है कि मैं ही ये शरीर हूँ, ये गलत अनुभव है। बार बार इस चीज को हम लोग को तोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बता दिया गया है कि हम ये शरीर जो है इसको हम यूटिलाइज करें इंस्ट्रूमेंट के रूप में। ये हमारी साधना होनी चाहिए इस श्लोक में। क्या कि इस शरीर को हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें, इससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं वो सब कुछ करें इस शरीर से, क्योंकि ये इदम है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये हम नहीं है। तो हम लोग इससे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे रामतीर्थ जी जो थे वो हमेशा इस तरह से बोलते थे। रामतीर्थ जी का नाम सुना है ना, स्वामी रामतीर्थ, पंजाब के बहुत बड़े महात्मा हुए हैं। तो इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन उन्होंने बुक्स लिखी हुई है, उनके वॉल्यूम्स हैं। तो वो बोलते थे रामा सेस, वो स्टार्ट ही करते थे ऐसे ही, रामा सेस। तो तीसरे व्यक्ति के रूप में, थर्ड पर्सन के रूप में वो अपने आप को देखते थे।
खुद नहीं बोलते थे आई से ना, क्या हम बोलते हैं तब बोलते हैं आई से लाइक दिस, आई हैव दिस ओपिनियन, जैसे रामा सेज। तो हमको हमेशा हम अपने आप को बैक सीट पे डाल दें, अपने आप को हम पीछे कर, वैसे ही यहाँ पर भी हमको ये शरीर को इसी तरह से देखना चाहिए। उड़िया भाभी बोलते थे कि हमेशा अपने रोज 5 मिनट के लिए इस शरीर को देखो, ये शरीर कैसे मैं नहीं हूँ। शरीर को देखो, शरीर चल रहा है, फिर रहा है, सब कुछ है, दिस इज नॉट आई, मैं नहीं हूँ ये शरीर। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला वाला श्लोक। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले श्लोक पे। सेकंड वाला श्लोक भी हमने पढ़ लिया था। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतं मम। अब यहाँ पे ये इसमें एक महावाक्य छिपा हुआ है। कल अगर आपको याद हो, मैंने महावाक्य के बारे में बताया था कि महावाक्य क्या होता है। हाँ, महावाक्य में तत्पद 3 चीजें, 3 पद होते हैं, तत्पद, त्वमपद और अस्सी पद। तो यहाँ पे हम ब्रह्मा और आत्मा का ऐक्यम, ब्रह्म आत्मा ऐक्यम जो है उसको हम लोग प्रतिपादित करते, प्रूव करते हैं कि कैसे ये जो त्वम है वही तत्पद जो है वही एक ही है। इसको हम महावाक्य बोलते हैं। कल का आप लोग सुनिएगा, उसमें मैंने काफी क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे भी इस श्लोक में एक महावाक्य छुपा हुआ है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ 4 ही महावाक्य हैं, बहुत सारे हजारों महावाक्य हैं। आपको गीता में ही बहुत सारे महावाक्य मिल जाएगा। महावाक्य मतलब क्या, मतलब हम लोग छोटे में, किसी एक छोटे में एक बड़े चीज को हम देख रहे हैं, वहां पे कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, हे भारत, भारत मतलब भा मतलब होता है लाइट, रथ मतलब होता है जो रिपेल करे, जो भा लाइट में हमेशा उसका मन रमण करे, जो हमेशा प्रकाश में ही जिसका मन रमण करे, जो प्रकाश को छोड़ के अंधेरे में नहीं जाए। उसका नाम, सुंदर नाम है ना, हमारे देश का भी नाम भारत है। तो भारत यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान। इतने सुंदर तरीके से देखिए, जब हम बात भी करते हैं किसी के साथ में, तो ए इधर आ, ए बच्चे लोग जब बात करते हैं इतनी बुरी तरह बात करते हैं आजकल के बच्चे सब, हे हो, हे इधर आ, इस तरह से बात कर, चिल्ला चिल्ला के। हम लोगों को बात नहीं है, तो क्या है, इतनी सुंदर तरीके से भगवान ने एक एक एडजेक्टिव लिया हुआ है यहाँ पे। कभी पार्थ बुलाते हैं, कभी कौन्तेय बुलाते हैं, कभी महाबाहो बुलाते हैं, कभी यहाँ पे बोल रहे हैं भारत। सुन के भी अच्छा लगता है ना कि भगवान इस तरह से प्यार, कोई बड़ा हमसे जब प्यार करे, छोटे मोटे तो सब प्यार करते हैं, बड़े से जब प्यार मिलता है इस तरह का, तब मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, हे भारत सुनो, तो सर्व क्षेत्रेषु, सारे क्षेत्रों में, सब क्षेत्रों में मतलब सारे के सारे, जितना भी हमको ये वर्ल्ड ऑफ प्लूरैलिटीज दिखाई दे रहा है ना, सब में जितना भी दिखाई दे रहा है आसपास में जो भी, क्यों, क्योंकि वो सारा क्षेत्र है, सारा हमारा अपरा प्रकृति है। क्यों, क्योंकि सब कुछ उसी भूत से बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ ठीक है, जिसको जाना है हम लोग जाए। तो जो जो जिस पूरे इससे जो बना हुआ है अपरा प्रकृति से, वहां बोल रहे हैं भगवान कि उसको, वो तो जड़ है, जड़ प्रकृति है। तो जो जड़ प्रकृति है उसको देखने वाला वही चेतन होना पड़ेगा, है ना। कोई चेतन नहीं तो जानेगा कौन ये है। तो जानने वाला जो है वो कौन है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, मां विद्धि, मैं हूं वो, विद्धि मतलब जानो, ऑर्डर कर रहे हैं, वहां पे लोड लगा रहे हैं, बोले देखो क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, जो क्षेत्रज्ञ है, सर्व क्षेत्रेषु, सारे क्षेत्रों में जो भी ये सृष्टि दिखाई दे रही है उसको जानने वाला अगर कोई है, वो मैं हूँ। मतलब हमारे अंदर पहले देख लेते हैं कि हमारे अंदर में भी वो जीवात्मा के रूप में भगवान बोल रहे हैं मैं ही बैठा हुआ हूँ। इसीलिए जब भी हमको भगवान की याद आए, बस आंखें बंद कर लो
और एक एक महात्मा बोलते थे इतने पास है, आंख बंद करो और उनका दीदार हो जाएगा। हाँ, मतलब हमारा शरीर भी उनसे दूर है, वो इतने पास है। तो वो बोल रहे हैं मैं ही हूँ। देखिए, सर्व क्षेत्रेषु पूरा तत्पद हो गया, और क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि त्वम पद हो गया, माम विद्धि 80 पद हो गया, महावाक्य आ गया यहाँ पर भी। मुझे पता नहीं आप लोगों को महावाक्य का कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। तत्पद में, बड़े में भी वही एक ही है, त्वम पद, ये दोनों जो हैं ये एक ही है। इसका यहाँ पे फिर से निर्णय हुआ, सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र, अब सेकंड वाली लाइन क्या बोल रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। बोले अभी तीसरी भी चीज आई है, बोले ज्ञान भी है। बोले अच्छा, अभी हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से ही जूझ रहे थे। नहीं, हाँ, उन दोनों को जो अलग अलग करके जानता है उसको हम ज्ञान बोलते हैं, बाकी का कोई ज्ञान नहीं है। अरे नहीं, इतना हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, हम सीए कर रहे हैं, हम आजकल शेयर्स का बिजनेस कर रहे हैं, हम गाना बनाना सीख रहे हैं, हम उधर जाते हैं, हम योग करते हैं, हम वो करते हैं, ये सब ज्ञान नहीं है। ले नहीं, ये ज्ञान क्या है फिर? ज्ञान सिर्फ इन दोनों को अलग अलग जानने को ही मैं ज्ञान मानता हूँ। किस चीज को जानना, कि कौन सा क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्रज्ञ है, कौन सा जड़ है कौन सा चेतन है, और इन सब चेतनों में मैं ही हूँ, बैठा हुआ हूँ। क्योंकि उन्होंने पहली वाली लाइन में बोल दिया क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, तो मुझे जानो, मैं हूँ क्षेत्रज्ञ, बैठा हुआ हूँ सबके बीच में। माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, ये कौन सा ज्ञान है भाई? ये वृत्ति का ज्ञान है। देखिए, ज्ञान जो है, हम लोग अलग अलग अगर करके इसको देखें तो एक ज्ञान होता है फर्स्ट थॉट आपका जब आए, सुबह सुबह आप उठे, बहुत डीप स्लीप से उठे, उस समय में आपका माइंड भी पूरा एक्टिव नहीं है, आपका शरीर भी बहुत शिथिल पड़ा हुआ है, इस तरह से बहुत डीप स्लीप से जब उठते हैं, हाँ, ऐसे ही थोड़ा सा सोए हुए हैं वैसा वाला नहीं। और तब आपको जानने के लिए अपने आप को कि मैं हूं, कुछ भी बाहर से चाहिए क्या? कुछ भी, मैं बोल रही हूँ, लाइट चाहिए क्या, कि लाइट जलेगा तभी मेरा दिमाग काम चालू होगा? नहीं, उस समय मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है पूरी तरह से, पर फिर भी एक ज्ञान बना हुआ है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, आई एम। उसके लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसको। और जब हम डीप जाते हैं, जब हम बहुत कुछ कंसंट्रेशन से कर रहे हैं, जस्ट मैं हूं, सपोज हम लोग को उतना तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग डीप स्लीप का ही एग्जांपल ले लें। उस डीप स्लीप में हमारा, बाद में जब हम उठते हैं तब हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है? आई वॉज देयर, आई हैड अ गुड स्लीप एंड आई वॉज देयर। ये दो एक्सपीरियंसेस हमारे रहते हैं उठने के बाद। तो जब हम लोग सोए हुए हैं उस समय एक होमोजीनियस ज्ञान रहता है, जिसमें त्रिपुटी नहीं, ट्रायो नहीं रहता है, नोअर नोन का। फिर से मैं बता रही हूँ, धीरे धीरे सुनिए, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि डिफिकल्ट है। देखिए, सबसे पहले जो है, ज्ञान दो तरह का होता है। एक होता है इंटेलेक्चुअली हम कुछ समझ रहे हैं, और एक होता है जिसको मैंने आत्मसात कर लिया है, वो ज्ञान। सिंपल, मैं इसी को समझा रही हूँ, इलेबोरेट कर रही हूँ। फिर से, एक ज्ञान होता है आई एम अंडरस्टैंडिंग इट इंटेलेक्चुअली, एंड द अदर ज्ञान इज आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट इट, कि मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज का। जैसे आप लोग, जैसे साधना जी का एग्जाम्पल ले, हम आप माँ हैं, अगर आप मुझे समझाएंगे कि माँ कैसे बनती है, माँ को क्या क्या काम करना पड़ता है, माँ का क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है बच्चों का, what will it be to me? All intellectual ज्ञान, सब बुद्धि के स्तर पर ही रहेगा। इट इज नॉट माई एक्सपीरियंस, वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। पर जो एक एक्चुअल माँ है, शी हैज गॉट एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से बोलेगी वहां पे। तो वहां पे उसको
वो त्रिपुटी की जरूरत नहीं है, वो उसका आत्मा के साथ में उसका ज्ञान इतना एक है कि शी इज द मदर, तो उसका वहां पे वो जो नॉलेज है वो पूरा होमोजीनियस है, उसके साथ में बैठा हुआ है बस। तो ये जो दो तरह, तो जब हम लोग सोए रहते हैं त्रिपुरा, जब हम लोग डीप स्लीप में रहते हैं, मैं ये एग्जांपल दे रही थी, उस समय हमारा वो नॉलेज जो होता है उसमें हम अलग 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 ऑब्जेक्ट्स नहीं देखते हैं। जब डीप स्लीप में रहते हैं वो ज्ञान एक ज्ञान रहता है, हमारा एक वृत्ति चलती है, अहम अहम कछु न जानामि, अहम इदम न जानामि, अहम अहम बस यही रहता है कि अहम कछु न जानामि, अहम न जानामि, अहम न जानामि, अहम न जानामि, कंटिन्यूअस एक चलता रहता है कि अहम न जाना। तो जब अहम न जानामि चल रहा है, एक ही थॉट चल रहा है, वहां पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता कि मैं इस चीज को नहीं जानता हूँ। ये होमोजीनियसनेस हो गया, मतलब वो आत्मा के साथ में एक हो गया, जो मैं मदर का एग्जांपल दे रही थी दैट शी हैज गॉट दैट एक्सपीरियंस वन विथ हरसेल्फ। उसको समझाने के लिए, जैसे आपका कोई भी, जैसे कुकिंग का है, जिस चीज में आप बहुत एक्सपर्ट हैं, सपोज हम लोग पीठा लेते हैं कोई पीठा में बहुत एक्सपर्ट है, तो वो ऐसे बताएगा, उसको रात में उठा के बोलो, हाँ वो बहुत डीप स्लीप में सो रहा है, उसको उठा के बोलो बताओ तो पीठा कैसे बनाते हैं, वो उठ के ही बताने लगेगा कि पीठा कैसे बना। और मुझे कोई पूछेगा तो मुझे याद करना पड़ेगा, अच्छा रुकिए कॉल करती हूँ मैं उनको, कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता कैसे बना। ये डिफरेंस हो गया, क्योंकि वो मेरे साथ में एक नहीं है वो नॉलेज। तो यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि ये ज्ञान जो है, ये इंटेलेक्चुअल ज्ञान है। जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बीच का जो डिफरेंस है, जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये वृत्ति का ज्ञान है, ये इंटेलेक्चुअल ज्ञान है। इसको जब हम प्राप्त करेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस करके जब होता है, वो ज्ञानी का नॉलेज बाद में आता है, जो एक माँ का नॉलेज है। अब क्लियर हुआ? हाँ, तो इस तरह से ये जो है ज्ञान जो है, यहाँ पे वृत्ति ज्ञान के बारे में बताया है कि ये वृत्ति के लेवल पर जब तक है, तब तक हम लोग कुछ भी जब चीज समझते हैं ना, तो हम माइंड से अभी पहले समझते हैं, इंटेलेक्ट से समझ रहे हैं, हम लोग ब्रेन के लेवल पर समझ रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के लेवल पर समझ रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे जब उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत बार हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी बहुत सारी शंकाओं के निवारण करते हैं, करते 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 धीरे धीरे फिर वो ज्ञान मेरा अपना बन जाता है। उसके बाद वो ज्ञान कभी भी नहीं छूटेगा। यही मैं अभी बता रही थी ना कि हमारा ज्ञान और ज्ञानी के ज्ञान में क्या डिफरेंस है। हमको भी पता है हम ब्रह्म हैं, उसको भी पता है हम ब्रह्म हैं, पर हमारा ज्ञान जो है वो ऊपर सुपरफिशियल लेवल पर है, छूट जाता है। वृत्ति का ज्ञान वृत्ति का ज्ञान कब तक रहेगा आपको पता है? स्वप्नावस्था तक ही रहेगा, वो डीप स्लीप में भी नहीं जाएगा। डीप स्लीप में भी वो चला जाएगा। 3 अवस्था है ना, जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था है और डीप स्लीप है, एकदम सुषुप्ति अवस्था। तो जब जो वृत्ति ज्ञान है, सपोज मेरा गीता का श्लोक है, यही लेते हैं हम लोग, अच्छा ही टॉपिक लेते हैं। तो गीता का श्लोक है, मैंने खूब याद किया, इदं शरीरम कौन्तेय, सोच रहे इदं शरीरम कौन्तेय, हाँ, क्षेत्रमित्यभिधीयते। ये क्या है? अभिवृत्ति का ज्ञान। तो ये मेरे साथ में कब तक रहेगा? जब तक मेरा माइंड है। जिस क्षण मैंने स्वप्नावस्था से धीरे से सुषुप्ति में गई, वो माइंड धीरे से लुप्त हुआ, सुप्त हुआ, लीन हो गया, वैसे ही मेरा सारा का सारा नॉलेज जो मेरे माइंड में था वो चला गया, वो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान मैंने वहीं तक सीमित रखा था। वो मैंने इतना ज्यादा, मुझे अपने साथ में आत्मसात करना है उसको, कि वो आनंदमय कोष तक चला जाए, कि नींद में भी किसी किसी महात्मा का, संतों का, उन लोगों को आप छुओ, उनका वो चलता रहता है, जप चलता रहता है डीप स्लीप में भी। अर्जुन के साथ में ही होता था, अर्जुन का ही जप चलता रहता था, रोम रोम से उनकी आवाज आती थी, श्री कृष्ण शरणम। ऐसा भी होता है।
तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि इन दोनों को तुम अलग अलग करके जो देखोगे वो वृत्ति का ज्ञान है। ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम, वो ये मेरा मत है कि वो जो चीज है वो ज्ञान है। और ये दोनों क्षेत्र जो है, ये पूरा जितने भी सृष्टि दिखाई दे रही है, पूरी अपरा प्रकृति ये क्षेत्र है, और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इन दोनों को सेपरेट करके जो देखता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान, वृत्ति का ज्ञान। रेस्ट इज नॉट द नॉलेज, ओनली दिस इज नॉलेज। और दूसरी चीजों को भगवान नॉलेज के, ज्ञान की कैटेगरी में ही नहीं रखते हैं। हाँ, तो देखिए एक बहुत सुंदर एक जिसको बोलते हैं सुभाषित, सुभाषित होता है ना इसका संस्कृत का, एक बहुत सुंदर सुभाषित है। काव्य काव्य शास्त्र विनोदेषु, काव्य शास्त्र विनोदेषु कालो गच्छति धीमताम्, काव्य शास्त्र विनोदेषु कालो गच्छति धीमताम्, मूर्खाणां तु व्यसनेन कलहेन व्यसनेन निद्रया च। बोले इसका मतलब प्लीज समझाइए। बोले जो काव्य क्या था, काव्य शास्त्र विनोद, इन तीनों में जो अपना मन रमण करवाए वो कौन है? वो गच्छति धीमताम, वो बुद्धिमान है। जब हम बात कर रहे हैं, चर्चा किस बात की कर रहे हैं? काव्य शास्त्र विनोद की बात कर रहे हैं, या फिर व्यसन की बात कर रहे हैं, या फिर कलह की बात कर रहे हैं, या फिर निद्रा, सो जाए, सो जाए। तो जो मूर्खा नाम, तो मूर्ख का समय कहाँ पे व्यतीत होता है? निद्रा में, किसी व्यसन में, या फिर कलह, झगड़ा करो, इसके बारे में बुराई करो, इसकी उसके बारे में इससे बुराई करो, हाँ वहां पे कौन गया था, कौन आया, ये सब चर्चा करें, ये सब। या तो फिर कुछ लेके बैठे, चलो चियर्स, बैठे, तो गड़बड़ गड़बड़, ये सब जो है मूर्खाना। तो हम लोगों का टेस्ट कब होता है? जब हम लोग अकेले हैं। जब हम अकेले हैं, पूरी फ्रीडम है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी जो है बनती है कि हमारी पर्सनालिटी एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे हम लोगों को भी देखना चाहिए कि ज्ञान जो है, ज्ञान की बातें हम लोग करें, और बाकी की सब जो भी सारी है वो भगवान की कथा ही कथा है, अन्यथा सब व्यथा है, व्यथा। जो संसार की बात सब व्यथा है, भगवान की जो बातें हैं वो ही कथा है। हम कथा करें, ना कि व्यथा करें। कंटिन्यूअसली हम दूसरों के बारे में चर्चा करते रहेंगे तो गड़बड़ी बातें निकलेगी, कोई अच्छाई तो है नहीं इस संसार में बहुत बोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज विराम देते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है क्या? मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कुछ पूछना है तो। अम्मा इसमें तत् और त्वम समझ में आ गया, पर इसका तत्वम के साथ असी कैसे हुआ? एक ऐक्यम यहाँ पे बोला है ना, जो उन्होंने चापी माम विद्धि, विद्धि असी पद हुआ, नो दैट, विद्धि अच्छा, बोल मैं रहे जानता हैं। हूँ। हाँ, उसको तुम जानो, नो, जानो। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, तुम उसको जानो। तो जो जानने वाला है क्या, दोनों का, दोनों को, दोनों एक ही है, वो ऐक्यम पद हुआ, 80 पद हुआ। इस तरह से तीनों महावाक्य, तीनों पद हो जाते हैं यहाँ पे महावाक्य। और कुछ किसी को पूछना है? नहीं, तो फिर हम लोग यहाँ पे पूर्णमदा करते हैं। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।